हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल पढ़ो ज्ञान से। तो हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम सेट 6 का 1 to 5 क्वेश्चन किया था। ओके, 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए थे। जो पांचवा क्वेश्चन था उसमें 10 क्वेश्चंस थे, वो भी कंप्लीट हो गए, प्रूफ जो थे। ओके, अब 6 क्वेश्चन हम करेंगे। 6 to 10 क्वेश्चन एप्लीकेशन पे बेस्ड है। ओके, तो 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पिछले किसी भी क्वेश्चंस में अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑब्जर्व्स द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्या कह रहा है? अभी हम क्या करेंगे, पहले सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन। ओके, अब क्या कह रहा है? बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग। ओके, एक बिल्डिंग है। हम पहले डायग्राम बनाएंगे। बिल्डिंग, ठीक है, जो ग्राउंड पे होती है, ठीक है, 90 डिग्री। 48 मीटर पे, बिल्डिंग से 48 मीटर पे एक बॉय है यहाँ पे। ओके, जिसकी हाइट नेग्लिजिबल है। ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। टॉप ऑफ द बिल्डिंग को वो देख रहा है, ठीक है। यहाँ से ये लाइन ऑफ विजन होगा, ठीक है। मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये थीटा हो जाएगा। ओके, इसको हम क्या करेंगे, ए बी सी, ठीक है। ये थीटा क्या दिया है? 30 डिग्री। ओके, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? हाइट। अब सबसे पहले हम लेट करेंगे। इसमें मैं बता देता हूँ, वैसे लास्ट टाइम मैंने जब एप्लीकेशंस पढ़ाया था उसमें भी बताया था मैंने। एक बार फिर से यहाँ पे बता देता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे, आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चंस, अगले आंसर से हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ओके, इसमें मैं प्रेजेंटेशन बता देता हूँ कैसे प्रेजेंट करते हैं आंसर। ओके, अब सबसे पहले लिखेंगे कंसीडर। ओके, कंसीडर ए बी एज बिल्डिंग। ओके, बी सी एज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉय फ्रॉम ग्राउंड इक्वल्स टू 30 डिग्री इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। ए सी क्या है? लाइन ऑफ विजन। ओके, अब ये हमने लेट कर दिया, ठीक है। अब लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग बी एच, ठीक है। यहाँ इसको एच कंसिडर करते हैं। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। देयरफॉर इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, थीटा क्या दिया है? tan 30, ठीक है। ए बी क्या है? एच है। बी सी क्या है? 48। बाय ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल tan 30 क्या होता है? 1/√3। ओके, राइट में क्या आएगा? एच अपॉन 48। देयरफॉर एच की वैल्यू क्या आई? 48/√3। ओके, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइड बाय √3 करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 48√3/3। 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 इज इक्वल टू 16√3। देयरफॉर अगर √3 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, तो √3 की वैल्यू मल्टीप्लाई करना 1.732, ठीक है।
अगर नहीं दिए तो इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर आंसर हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल्स टू 16√3। अब इसमें क्या क्वेश्चन में यूनिट क्या दिया है, मीटर, तो इसमें इसको भी क्या लिखेंगे, मीटर्स, ठीक है, इसको बॉक्स में। ओके, दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटिंग द आंसर। ओके, अब 7th क्वेश्चन से हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ये लेट करना वाला ये जो थियरी है आप लिख देना, ठीक है। हर क्वेश्चन में जो भी हाइट दी है वो लिख दो, कंसिडर, ठीक है। कंसिडर ए बी एज हाइट, बी सी एज हॉरिजॉन्टल, ए सी एज, जो भी आपको दिया है वो मैं आपको ओरली बता दूंगा, वही आप लिख देना आंसर में, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको ये वाला पार्ट, ऐसा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाला पार्ट है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बाकी प्रेजेंटेशन तो आप खुद ही कर सकते हो। ओके, अब 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुक्स एट द शिप। ओके, एक लाइट हाउस है ए बी, ठीक है। एन ऑब्जर्वर लुक्स एट अ शिप, ठीक है। टॉप ऑफ द लाइट हाउस ए पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो एक शिप को देख रहा है, ठीक है, जो कुछ डिस्टेंस पे है। मान लो शिप सी पे है, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर ए पे जो है वो ए शिप को देख रहा है सी पे, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 30 डिग्री। तो विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल डिप्रेशन क्या होगा, ऊपर से नीचे देख रहा है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल होगा और ये 30 डिग्री, ठीक है। इन द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर। ओके, 100 मीटर, ठीक है, इसको 100 मीटर लिखेंगे। देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, मतलब बी सी निकालना है, मतलब शिप लाइट हाउस से कितनी दूरी पे है। ओके, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये लेट कैसे करेंगे, लेट ए बी द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, बी सी बी द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड शिप, एंड एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा इज व्हाट, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, अब इसमें निकालना क्या है, हमें बी सी निकालना है, ठीक है। अब बाय थ्योरम ऑफ अल्टरनेट एंगल्स या फिर और पैरेलल लाइंस, इसको डी पकड़ लेते हैं, ठीक है। डी ए सी एंगल इज इक्वल टू ए सी बी, ये एंगल, ठीक है। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। मैंने लास्ट टाइम बताया था जेड शेप बन रहा है, ये ए डी इससे पैरेलल होगा, ठीक है, दोनों हॉरिजॉन्टल पैरेलल होंगे, ये एंगल से इक्वल होगा। ओके, अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ए पी सी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर tan थीटा, हम tan थीटा क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें अपोजिट अपन एडजेसेंट होता है tan थीटा में, ठीक है। अगर ये ए सी निकालना पड़ता तो हम sin थीटा यूज़ करते। ओके, हमें ये दोनों साइड निकालने रहते तो tan थीटा यूज़ करना है, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा दिया 30 डिग्री, ठीक है। ए बी क्या है 100 अपॉन बी सी निकालना है 30 डिग्री। tan थीटा 1/√3 होता है, ठीक है, लास्ट टाइम बताया था मैंने लास्ट क्वेश्चन में, अपॉन बी सी इज इक्वल टू 100√3, ठीक है। इसमें भी √3 की वैल्यू नहीं दी है तो आप √3 की वैल्यू मत पुट करो, पुट कर भी दोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, कर ही देते हैं। 100 इंटू 1.732 इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 173.2 मीटर, ठीक है। मीटर्स लिखना मत भूलना, बी सी, ये क्या होगा आंसर, ठीक है। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है,
2 buildings are in front of each other on a road of width 15 centimeter. ठीक है, solution. 2 buildings are in front of each other. 2 बिल्डिंग है जो एक दूसरे के आमने सामने, बीच में रोड है. ठीक है, ये रोड है. ठीक है, ये रोड की विड्थ दी है 15 मीटर. ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, पहली बिल्डिंग के टॉप से, मतलब ये इसके टॉप से, हैविंग अ हाइट 12 मीटर, इसका हाइट 12 मीटर दिया है. एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब इसके टॉप से ये ऊपर दिख रहा होगा, कोई भी ऑब्जर्वर होगा तो ये सेकेंड वाली हाइट का, बिल्डिंग का हाइट बड़ा होगा फर्स्ट वाली से. ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज 30 डिग्री. ठीक है, ये 30 डिग्री दिया है. ओके, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, तो सेकेंड बिल्डिंग की हाइट पूछी है, तो इसको डिनोमिनेशन कर देते ए बी सी डी ई. ठीक है, ये क्या होगा 90, ये भी 90. ठीक है, अब क्या करेंगे, लेट ए बी विद द हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग एंड सी ई विद द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग. एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री. ओके ओके, अब इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी विच इज इक्वल टू 12 मीटर. तो ये भी 12 मीटर होगा. अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. ओके, ये ए बी अगर 12 है तो सी डी भी 12 होगा. अगर ये बी सी 15 है तो ये भी 15 होगा. ओके, अब ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 15 मीटर. ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, सी ई निकालना है. तो सी डी तो हमारा निकल गया 12, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, अब डी ई निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हम ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ई ए डी. ठीक है, देयरफॉर इन ट्रायंगल ई ए डी एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री. ओके, देयरफॉर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट क्या है, डी ई अपॉन ए डी. ठीक है, डी ई निकल जाएगा तो सी निकल जाएगा. सी क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, वही पूछा है. ओके, तो tan 30 क्या होता है 1/√3. ओके, डी ई क्या दिया है, निकालना है. ए डी क्या है 15, तो डी ई इज इक्वल टू 15/√3. ओके, इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15√3/3. 3 5 तो 5√3 आ जाएगा. ओके, तो डी क्या है 5√3. देयरफॉर हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज इक्वल टू सी डी प्लस डी ई. सी डी क्या है 12 प्लस डी ई क्या निकाला 5√3. ठीक है, इसको बॉक्स में. ठीक है, 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लैडर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ फायर ब्रिगेड वैन, on the platform of fire brigade van can be elevated at a angle of 70 degree to the maximum. ओके, अभी देखो, इसको ना ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए. ओके, अब देखो, लैडर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ फायर ब्रिगेड वैन. अब 9 क्वेश्चन सोल्यूशन. एक वैन है फायर ब्रिगेड की, मान लो ये वैन है. ठीक है, ये वैन है. अब यहाँ से मान लो लैडर है. ठीक है, यहाँ से लैडर है जो कि लेंथ ऑफ द लैडर दिया है एक्सटेंडेड अप टू 20 मीटर. ठीक है, तो ये लैडर है. ठीक है, ये 20 मीटर दिया है. ठीक है, 20 मीटर तक एक्सटेंड हो सकता है. ठीक है, टू द मैक्सिमम द लेंथ ऑफ द लैडर इज एक्सटेंडेड अप टू 20 मीटर इफ द प्लेटफॉर्म इज 2 मीटर अबव. ये प्लेटफॉर्म है तो ये 2 मीटर होगा. ओके, above the ground, find the maximum height from the ground up to which the ladder can be reached. मतलब from the ground to the point where the ladder reaches. ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट पूछा है. ओके,
तो ये क्या होगा 90 90, ठीक है, और ये भी 90 होगा। ए बी सी डी ई, ओके। अब लैडर का दिया है एंड क्या और क्या है, और कुछ दिया है, 70 डिग्री दिया है, ठीक है, 70 डिग्री मैक्सिमम, ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 70 डिग्री दिया है, ओके, टू द मैक्सिमम। मैक्सिमम लैडर का कितना डिग्री पे 20 मीटर दिया है, वो दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, 70 डिग्री। अब इसको लिखेंगे लेट ए बी, लेट सी डी बी ई बी फायर ब्रिगेड वैन, ठीक है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म मतलब हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू 2 मीटर, लेंथ ऑफ लैडर 20 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन 70 डिग्री विच इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, थीटा कंसिडर कर लो, ओके। अब इन रेक्टेंगल बी सी डी ई, बी सी इक्वल्स टू ई डी इक्वल्स टू 2 मीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म में लिखना है, ओके। अब ये 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर होगा, ठीक है। अब इन ट्रायंगल हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है, बी सी तो यहाँ से आ गया, ए बी निकालेंगे तो ए सी आ जाएगा, ए सी क्या है, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ए बी ई, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए ई, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आया, ओके। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 70 डिग्री, जो कि क्वेश्चन में भी दी है, 70 साइन 70 0.94, ओके। ए बी क्या है, ए बी निकालना है, ए ई क्या है 20, ठीक है। अब साइन 70 क्या दी है 0.94, यहाँ पे क्या आएगा ए बी बाय 20, ओके। ये कैसे आएगा, ए बी इज इक्वल टू 0.94 इंटू 20, एक जीरो हट जाएगा तो 9.4 इंटू 2 हो जाएगा, ओके। 94 इंटू 2 क्या होएगा 118.8, ओके। ये क्या दिया है ए बी। अब ये क्या है मीटर में आएगा। अब हमें निकालना क्या है ए सी, देयरफॉर ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी विच इज इक्वल टू 18.8 प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 20.8 मीटर। देयरफॉर क्वेश्चन में क्या दिया है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम पूरा लिखना, जो क्वेश्चन में पूछा ना सेम टू सेम वर्डिंग होना चाहिए, ओके। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच लैडर कैन रीच इज इक्वल टू 20.8 मीटर, ओके। इसको बॉक्स में, ये मैं बॉक्स में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जामिनर होगा जब पेपर चेक करेगा वो डायरेक्टली आंसर देखेगा ना, और उसको अच्छा भी दिखेगा क्वेश्चन, आपका आंसर प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा तो वो इम्प्रेस होगा, वो आपको इम्प्रेस होगा तो अच्छे मूड में पेपर चेक करेगा और अच्छे मार्क्स देगा, ओके। यही एक रीज़न है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाइल लैंडिंग एट एन एयरपोर्ट अ पायलट मेड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 20 डिग्री, ओके। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन, ओके। वाइल लैंडिंग एट एन एयरपोर्ट अ पायलट मेड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 20 डिग्री। देखो एरोप्लेन कैसा आता है, मान लो ये हाइट है एरोप्लेन की, ठीक है, यहाँ पे एरोप्लेन है, तो वो जब लैंड करता है तो ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे लैंड करेगा, ओके। ये हॉरिजॉन्टल पे, ये रोड होगा एयरपोर्ट का, ओके।
यहाँ ऐसे आएगा, ठीक है। प्लेन पायलट मेड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 20 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे डिप्रेशन एंगल क्या बना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसने 20 डिग्री बनाया। डिप्रेशन मतलब नीचे नीचे ही बनाएगा ना, नीचे आ रहा है तो ऊपर रहता, ऊपर जाना रहता तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता, ओके। नीचे आ रहा है तो डिप्रेशन बना रहा है, ठीक है, 20 डिग्री। एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन वॉज 200 किलोमीटर, ठीक है। तो स्पीड क्या दिया है, 200 किलोमीटर, ठीक है। द प्लेन रीच द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकेंड, ओके। फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन वॉज व्हेन इट स्टार्टेड लैंडिंग। जब यहाँ से लैंडिंग शुरू हुई प्लेन की, ठीक है, तो इसकी हाइट क्या थी, मतलब ये पूछा है, ठीक है। तो ये ए बी सी, इसको डी पकड़ लेते हैं, ओके। अब सबसे पहले ए सी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो प्लेन है ए से लेके सी जा रहा है, मतलब ए से लेके सी का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हम ए बी को कंसिडर करते हैं। ए बी हाइट ऑफ प्लेन, हाइट एट विच प्लेन was when it started landing, ठीक है, लैंडिंग, ठीक है, लेट, ठीक है। अब AC डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन बाय प्लेन, ओके। AD हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये क्या है, 20 डिग्री, ठीक है। अब सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो बेसिक फॉर्मूला आपको पता ही होगा। स्पीड की वैल्यू कैसे निकलती है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ओके। स्पीड क्या दी है, 200 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस क्या दिया है, डिस्टेंस निकालना है हमें। डिस्टेंस क्या है, बेसिकली AC, ठीक है, AC, ठीक है। ए से लेके सी ट्रैवल कर रहा है। टाइम कितना दिया है, 54 सेकेंड, ठीक है, अपॉन 54, ठीक है, 54 सेकेंड। अब ये सेकेंड में दिया है और ये आवर में दिया है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना होगा, तो 200 इसको किलोमीटर पर आवर में ही रखते हैं, इंटू 54। अब ये 54 को आवर में कन्वर्ट करना रहेगा, तो इसको पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 60 फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। तो 54 डिवाइड बाय 60 इंटू 60, ये क्या हो जाएगा, ये आवर आ जाएगा, इंटू स्पीड किलोमीटर पर आवर, ये क्या आ जाएगा, AC, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ओके। 6 6 जा, ये पहले 2 3 जा जाएगा, ठीक है, 18 3 जा जाएगा, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू 3, ये क्या डिस्टेंस क्या होता है, किलोमीटर, ओके। हमें AC मिल गया, ये क्या है, 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर आया। अब हमें निकालना क्या है, हाइट निकालना। अब लेकिन इन ट्रायंगल एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB, ACB, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। Z बना रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल पैरेलल है, AD इज पैरेलल टू BC, ऑल्टरनेट एंगल्स, ओके। ये क्या है, 20 डिग्री, ठीक है। अब ये 3 किलोमीटर आया। अब हमें निकालना क्या है, AB निकालना है, तो साइन थीटा लगाना पड़ेगा। देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, साइन थीटा, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, थीटा के अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। थीटा की वैल्यू क्या दी है, साइन 20 डिग्री। AB क्या है, AB निकालना है, AC 3, ठीक है। अब साइन 20 क्या है,
0.342, ठीक है, AB/3, ठीक है। 0.342 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.342 इंटू 3 इज इक्वल टू AB आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, AB इज इक्वल टू 342 इंटू 3 करो, ठीक है, 3 2 6, 4 3 12, 3 6 9, 1024 1026, लेकिन 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 1.02 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये किलोमीटर में, ठीक है, इसको मीटर में भी लिख सकते हैं, 1026 मीटर्स, ठीक है। ये अब हमें ए बी निकालना था, लेकिन एक्चुअल वर्डिंग क्या पूछा है, फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन वाज, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे लिख देंगे आंसर में, ठीक है, इज इक्वल टू 1026 मीटर, ठीक है। ये हाइट एट विच प्लेन वॉज व्हेन इट स्टार्टेड लैंडिंग इज इक्वल टू 1.026 किलोमीटर और 1026 मीटर, ओके। तो यहीं आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाता है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर हम मेंसुरेशन से शुरुआत करेंगे, ठीक है, मेंसुरेशन करेंगे, ओके। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू।